जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, इससे वस्त्र बदलता है, मनुष्य नहीं बदलता। इसी प्रकार देहधारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा अच्छेद है, अदाह्य है, अक्लेश है और अशोष्य है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। गर्भोपनिषद में बताया गया है कि गर्भ अवस्था में जीव के अंतःकरण में पूर्व जन्मों की स्मृतियां जागृत होती हैं और वह कहता है कि हजारों बार मेरा जन्म हो चुका है, विविध प्रकार के आहार में खा चुका हूँ, हजारों माताओं का दूध पी चुका हूँ, बार बार पैदा हुआ हूँ और बार बार मरा हूँ। आत्मियों के लिए शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, पर वे तो आज साथ है ही नहीं, साथ है मेरे कर्म ही, उनका ही फल मुझे मिल रहा है। यह विश्वास बना रहे कि अनंत काल तक जीवित रहना है और कर्म फल श्रृंखला के साथ अविच्छिन्न संबंध जुड़ा रहना है। इसलिए न तो प्रगति पथ पर चलते रहने से मुख मोड़ा जाए और न कर्म फल की संभावना के प्रति अविश्वास किया जाए। यह दो मान्यताएं अंतःकरण में सुस्थिर रहें तो फिर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही सुखद और श्रेष्ठकर होती है। आज का कर्म फल आज न मिलने के कारण लोग पाप कर्मों का दुखदायी फल मिलने की विधि व्यवस्था तक में संदेह करने लगते हैं। अनंत जीवन की मान्यता सुदृढ़ होने पर वैसा नहीं होता और हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल अगले दिनों मिलने की बात पर विश्वास करते हैं। तत्काल दुख दंड न मिलने पर भर से विश्वास उन्हीं का डगमगाता है जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। सृष्टा की सुनिश्चित विधि व्यवस्था में क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है। पाप का दंड अनेकानेक दुखों के रूप में मिलना निश्चित है। यह तत्काल न सही मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग नरक के रूप में मिलता है। जो किया है उसका फल मिलेगा ही। इस मान्यता के लिए मरण के उपरांत भी जीवन बना रहने की मान्यता आवश्यक है। देव संस्कृति के अनुयायी मरण काल तक आत्मिक प्रगति का प्रयास करते हैं। कर्मफल व्यवस्था पर अनास्था ही नास्तिकता का प्रतीक है। आस्तिकवादी तत्व दर्शन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्रिया की प्रतिक्रिया में कर्म के प्रतिफल में भी विश्वास रखता है। इस नाते उसकी हर क्रिया सृष्टा के विधान के अंतर्गत चलती व सुव्यवस्थित होती है। कर्मफल वस्तुतः एक ऐसी सच्चाई है जिसे इच्छा या अनिच्छा से स्वीकार करना ही होगा। भूतकाल के आधार पर वर्तमान बनता है एवं वर्तमान के अनुरूप भविष्य। किशोर अवस्था में कमाई हुई विद्या एवं स्वास्थ्य संपदा जवानी में संपन्नता एवं बलिष्ठता के रूप में सामने आती है। कर्म का परिपाक भी वस्तुतः इसी प्रकार देर सवेर मिलता अवश्य है। जो जीवन को अनंत अविरल प्रभा मानते हैं वे जानते हैं कि जो शुभ अशुभ कर्म किए गए या किए जा रहे हैं उनके परिणाम कालांतर में अवश्य प्राप्त होंगे। मरणोत्तर जीवन की मान्यता की दृढ़ता मन में बिठाए रखना इसलिए अनिवार्य माना गया है कि इस जीवन के क्रम ही स्वर्ग नरक जैसी परिस्थितियों के तदनुरूप पुनः जन्म मिलने या मरणोत्तर योनि में सुख दुख के कारण बनते हैं। भारतीय दर्शन में कर्मफल की सुनिश्चितता पर बहुत जोर दिया गया है, पर कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि दुष्ट कर्म करने वाले दंड से बचे रहते हैं और पुण्य आत्माओं को कष्ट सहने पड़ते हैं। इन उदाहरणों से नास्तिक भावना पनपती और मनुष्य उछल बनता है। इस असमंजस का निवारण स्वर्ग नरक की मान्यता एवं पूर्ण जन्म के सिद्धांतों से ही होता है। अस्तु कर्म फल की अनिवार्यता का सिद्धांत मनुष्य के चारित्रिक नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक समझा गया है। उसकी पुष्टि मरणोत्तर जीवन में नरक स्वर्ग नरक एवं पुनर्जन्म में
सदगति दुर्गति की मान्यताएं अपनाने से ही बात बनती है। मरण के उपरांत स्वर्ग नरक में अपने ढंग के सुख दुख है और पुनर्जन्म में अपने ढंग के। परलोक में सूक्ष्म स्थिति है और इहलोक में स्थूल। पुण्य पाप के प्रतिफल दोनों ही प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। यह प्रतिक्रिया लंबी चलती है। कुमार्गामियों के 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तदनुरूप अभाव एवं त्रास सहने पड़ते हैं। इसके विपरीत पुण्य आत्मा परलोक में स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। पुनर्जन्म होने पर दिव्य तेज संपन्न महामानव ऋषि देवात्मा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और सभी को कल्याणप्रद मार्ग प्रदर्शित करते हैं। देव संस्कृति की जीवन व मरण संबंधी मान्यताएं शास्त्र सम्मत भी हैं एवं विज्ञान सम्मत भी। मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म संबंधी अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जो दैनंदिन जीवन में घटते हैं। वे इस दर्शन का सत्यापन करते हैं। भले बुरे कर्मों का प्रतिफल ही स्वर्ग और नरक के रूप में परिणित होता है, सुख दुख की अनुभूति कराता है, चाहे वह इस लोक में हो या मरण के बाद। परलोक में मरण के बाद सूक्ष्म शरीर होने के कारण स्थूल शरीर जैसी पीड़ा प्रताड़ना या कष्ट तो नहीं होता, किंतु मानसिक प्रसन्नता व खिन्नता की अनुभूतियां उससे भी अधिक मात्रा में अंतस चेतना को प्रभावित करती हैं। स्वर्ग और नरक की भली बुरी अनुभूतियां मानसिक एवं भावनात्मक होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहने पर उसी स्तर की अनुभूति होती है। नए शरीर में आने के पश्चात अपने पूर्व अनुभवों का विवरण लिखते हुए एक जागृत आत्मा की अनुभूति का वर्णन वेद में इस प्रकार आता है। शरीर में जो प्राण शक्ति काम कर रही थी, मैंने जाना नहीं कि मेरे संस्कार उसमें किस प्रकार अंकित होते रहे। मृत्यु के समय मेरी पूर्व जन्म की इच्छाएं सोने के समय मन आदि सब इंद्रियों के विलीन हो जाने की तरह मेरे प्राण में विलीन हो गई थी। मेरे प्राणों का इस दूसरे शरीर में पुनर्जागरण होने पर ऐसे जागृत हो गए जैसे सोने के बाद जागने पर मनुष्य सोने के पहले संकल्प विकल्प के आधार पर काम प्रारंभ कर देता है। अब मैं पुनः आंख कान और इंद्रियों को प्राप्त कर जागृत हुआ हूँ और अपने पूर्व कृत कर्मों का फल भुगतने को बाध्य हुआ हूँ। विचार और कर्म के संयोग से जो स्वभाव अभ्यास बनता है, वस्तुतः उसी को संस्कार कहते हैं। यह संस्कार देर से जगते हैं और देर से कटते हैं। मरने के उपरांत इंद्रिय समुच्चय और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण तो स्थूल शरीर के साथ छूट जाते हैं, किंतु सूक्ष्म और शरीर संस्कारों से जकड़ा रहता है। वे ही स्वर्ग नरक की अनुभूति करते हैं और नए जन्म का आधार बनते हैं। कुकर्मी गिरते और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। चेतना को नए शरीर से विकसित करने के लिए उन्हें वृक्ष जैसी जड़ समझी जाने वाली योनियों में जाना पड़ता है। नए सिरे से प्रगति कर्म आरंभ करने और उपहार अनुदानों से वंचित करने वाली यह दंड व्यवस्था सृष्टा ने कर्म फल की सुनिश्चितता को ध्यान में रखकर ही बनाई है। हर जन्म में कर्मों का तुरंत फल नहीं मिल पाता, वे अवसर की प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। परलोक में स्वर्ग नरक तथा पुण्य कर्म की परिस्थितियों में इन कृत्यों की भरपाई होती रहती है। जिनके कुसंस्कार अधिक भारी और भयानक नहीं हैं, वे प्राय फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेते हैं। उसमें भी कर्म फल भोगने का पर्याप्त अवसर रहता है। कितने ही मनुष्य जन्म जात भली बुरी उपलब्धियां साथ लाते हैं। इसे संचित कृत्यों का प्रतिफल ही कहा जा सकता है। मनुष्य के उपरांत देव योनियां हैं, उनमें न अभाव है न असंतोष। कामना वासना में ग्रसित व्यक्ति जिस प्रकार जलते जलाते रहते हैं, वे उद्विग्नताएं वे उन योनियों में नहीं हैं। आत्म गौरव को समझने और उपलब्ध संपदाओं का सदुपयोग करने की ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं, इन्हीं दिव्य योनियों में पहुंचने वालों को मिलती है।
आदर्शवादी महामानव आत्मसंयमी ब्राह्मण परोपकारी संत मनीश्वरी सुधारक समर्पित शहीद अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने वाले अग्रदूत एवं वांछनीयता के प्रभाव को उलट देने में समर्थ अवतार अपने अपने स्तर के देवात्मा माने गए हैं। वे काया से तो मनुष्य जैसे ही होते हैं, खाते सोते भी उसी तरह ही हैं, किंतु उनकी दूरदर्शिता, उदारता एवं साहसिक सामान्य मनुष्यों की तुलना में उतनी ही ऊंची होती है जितनी कि धरातल और सरलोक की। देवात्मा स्वावलंबी होते हैं, वे सामान्य लोगों से प्रभावित नहीं होते, वरन उनका मार्गदर्शन करते हैं, एकाकी चलते हैं। उन्हें उत्कृष्टता, आत्म प्रेरणा और ईश्वर की अनुकंपा के अतिरिक्त और किसी का सहयोग पाने की न तो इच्छा होती है न आवश्यकता प्रतीत होती है। वे अंतर आत्मा का अनुकरण करते हुए प्रचंड साहस के बल पर एकाकी चलते और पूर्ण चंद्र का उदाहरण बनते हैं। ऐसे लोगों का उदार दृष्टिकोण उन्हें हर घड़ी सर्वलोक की अनुभूतियां कराता है। उनके आदर्श चरित्र का चुंबकत्व चारों ओर एक देव मंडली समेटे रहता है और शालीनता का वातावरण उनके साथ साथ चलता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के दलदल से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की महानता अपनाने वाले भव बंधनों से स्वयं विमुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद। प्रज्ञा उपनिषद 4। आप भी सुनिए, लोगों को भी सुनवाइए, बच्चों को भी सुनाइए, बड़ों को भी सुनने के लिए प्रेरित करिए, जिससे आज की जो हमारी संस्कृति में सद्भावनाएं, जो हमारे पुराने पुराण कथाएं ये हैं, इनका ज्ञान नहीं होता, जिससे उनको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सके। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।